हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या आज कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों हम फिर से। इंट्रोडक्शन सेकंड है आज का वीडियो जो है हमारा। इंट्रोडक्शन सेकंड है किसका? लाइंस ऑफ एंगल्स का बच्चों। लाइंस एंड एंगल्स का क्लास 9th मैथ्स। इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों? तो इससे पहले हमने एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइंस के बारे में, कॉन्करेंट लाइंस, पॉइंट सब क्या हो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। नहीं देखा है आपने तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना जरूर। फिर लेट नहीं करते, उठाओ कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक विल बी बच्चों इज एडजेसेंट एंगल। बच्चा क्या है? सबसे पहला टॉपिक आज हमारा है वो है एडजेसेंट एंगल। होता क्या है एडजेसेंट एंगल? क्या होता है? चलो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन करेंगे। समझो इसको। ये एक एंगल है, इसका नाम हमने दे दिया ए। दिस इज आवर ओ एंड दिस इज आवर बी। क्लियर? अब ये एंगल का नाम तो हुआ हमारे पास, इसका नाम हमने दिया एंगल ए ओ बी। ये हमारा एंगल हुआ यहां से यहां, इसमें किसी को डाउट नहीं है, आप जानते हो। अच्छा, एक काम मैं करता हूं बच्चों, एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसा मैंने किया, इसका नाम दे दिया सी। अच्छा, इसमें आर्म्स कौन कौन से हैं? तो ए ओ एक आर्म है, ओ सी एक आर्म है और ओ बी एक आर्म है। ये क्लियर है। ये लाइन ड्रॉ करने पे हमको दो एंगल मिले बच्चों, एक ये, मतलब कौन कौन से एंगल मिले? तो एक मिला ए ओ सी और एक मिला बच्चों हमको बी ओ सी। अब मैं अगर बोलूं कि इसी को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे तो आप मानोगे? अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? बताओ क्यों मानोगे भैया? रीजन कहां दिया मैंने? रीजन दूंगा तब तो मानोगे। रीजन देता हूं क्यों ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्योंकि इसका जो है पहला पॉइंट है, ये सेम वर्टेक्स से एंगल निकल रहा है। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम वर्टेक्स से हैं, ओ से। पहला पॉइंट, पहला रीजन मानने के। दूसरा, इनके दोनों एंगल के बीच बच्चों देखो एक रे है जो कि रे बोल सकते हो, आर्म बोल सकते हो। एक रे है, एक आर्म है जो कि कॉमन आर्म है। देखो इस एंगल में भी OC है और इस एंगल में भी OC है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हुआ? नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चा? OB नहीं है और OA नहीं है। वो कॉमन आर्म के आइदर साइड में लाई करता है, अगल बगल में लाई करता है। एक इस तरफ लाई करता है, एक इस तरफ लाई करता है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड जहां हो जाएगा आप उसको एडजेसेंट एंगल ले लेना। क्लियर? लिख देता हूं डेफिनेशन। पहला कंडीशन क्या है? दे विल हैव सेम वर्टेक्स, पहला कंडीशन। दूसरा, दे विल हैव वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तीसरा क्या है? तो भैया द नॉन कॉमन आर्म शुड लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है बच्चों, कॉमन आर्म के एक इस तरफ और एक इस तरफ लाई करना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बच्चा बोल लेंगे। क्लियर है? चलो बच्चे नोट कर लो ना बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बना वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जो हमें पढ़ना है। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? आप एडजेसेंट एंगल समझ गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी समझ जाएंगे। कैसे? देखिए, कब लीनियर पेयर एंगल बनता है तो मैं बताता हूं कि भैया जब मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे मैंने एक आर्म ड्रॉ किया और देखो जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बना? दो एंगल बना। किस तरह का एंगल बना ये बताओ? तो एडजेसेंट एंगल बना ना। हाँ, इसका नाम दे दो, ये ए, ये वो, ये बी एंड दिस विल बी सी। देखो ना, ये एडजेसेंट एंगल है भैया। कैसे है? तो ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है जो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म के लाई कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल हो गया। अब जब इन दोनों एंगल का सम मान लेते हैं, ये एंगल हो गया x और ये हो गया y, तो भैया जब एंगल का सम x + y = 180 हो गया, किसका? इन दो एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 के इक्वल हो गया तो
तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो क्या बना डेफिनेशन? लिखेंगे हम इसको, टू एडजेसेंट angles is said to form a linear pair of angles, ठीक है बच्चों, when the sum of the adjacent angles is 180 डिग्री। देखो ध्यान दो, सम ऑफ द एंगल्स कितना होना चाहिए भाई? एडजेसेंट एंगल सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा भैया? वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। और ये भी देखो, नॉन कॉमन आर्म, देखो नॉन कॉमन आर्म जो है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, नॉन कॉमन आर्म जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, सॉरी, उसको भी देखते हैं, एक और एक्सपेक्ट है, उसको समझेंगे। सबसे पहले इसको समझ लिए हम कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हुआ कि भैया टू एडजेसेंट एंगल जो है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा कब? जब इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्लियर है? अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब इससे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो क्वेश्चन, मेरे दिमाग में आया तो मैं आपसे पूछता हूं कि भैया तब यहां आपने सर लिख के रखा है जो हमने पहले पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल, उनका भी सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। देन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो देखो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब बच्चे दो एंगल्स, दो कोई भी एंगल आप ड्रॉ करो, ये मैंने दो एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल का एक का सम आप ले लो 125 और एक का ले लो आप 55। चलो एक का ले लिया हमने 55 डिग्री। अब इसको सम करो, कितना आएगा? 125 प्लस 55 कितना आया? 5 5 10 5 180 आया। ये कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, अब बोलोगे सर ये नहीं कहला सकता? कह सकते हैं, इसको भी सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, बट लीनियर पेयर को हम लोग इस सप्लीमेंट्री एंगल को कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल सारे लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे। अब बोलोगे सर ये जो है ये क्या लीनियर पेयर होगा क्या? नहीं, ये लीनियर पेयर नहीं हो सकता। पूछोगे सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या भैया? एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। डेफिनेशन में ही है, देखो ध्यान से, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। यहां तो एडजेसेंट नहीं है, ये तो कहता कोई भी दो एंगल का सम जिसका 180 हो जाए उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे, यही कहता है। बट यहां तो ऐसा नहीं कहता है, यहां कहता है कि भैया ये एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। तो ये ध्यान देना कि सप्लीमेंट्री आपका लीनियर पेयर, जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो लीनियर पेयर भी हो सकता है, मतलब ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम सप्लीमेंट्री, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स कैनॉट बी सेड टू बी व्हाट? लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर है? इससे आपका दो एक्सॉम्स निकलते हैं, उसको हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो बच्चों। नाउ बच्चों हमको दो एक्सॉम्स के बारे में देखना है। पहला एग्जाम है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। जस्ट नाउ हमने अभी देखा लीनियर पेयर एंगल्स, उसी पे बेस्ड है। दूसरा कहता है कि व्हेन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। ये याद रखना। देखिएगा भाई, कहता है पहला, अच्छा इसको एग्जाम 1 एग्जाम 2 समझने से पहले एग्जाम क्या होता है? एग्जाम होता है बच्चों सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, जिसको हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो कहलाता है एग्जाम। क्लियर है? चलो इसको समझते हैं। इसको तो हम समझ चुके हैं कि भैया कोई भी लाइन पे एक रे स्टैंड करता है तो जो एडजेसेंट एंगल बनेगा, कोई भी लाइन पे स्ट्रेट लाइन है, ये एक आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। It's a straight line. So when a ray stands on a straight line, then the sum of the adjacent angle so formed is 180 degree. ये क्लियर है हमको। दूसरा एग्जाम कहता है कि when the sum of two adjacent angle is 180. अब मान लो दो एंगल का सम 180 दिया हुआ है। अगर दो एंगल का सम 180 होगा, सपोज करो मैंने ये ड्रॉ किया, एक बात बताना, ये आपका 60 डिग्री है यहाँ से,
सपोज करते हैं ये 60 है और ये 30 है, दोनों मिलके 90 बनता है, ठीक है। अब बताओ मुझे ये 180 कब बनेगा, कब बनेगा? तो जब ये नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म जब ये लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तभी तो बनेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ये एक लाइन बनाएगा नॉन कॉमन आर्म मिलके, क्योंकि देखो ये नॉन कॉमन आर्म है, ए ओ बी हम इसको नाम दे देते हैं। तो देखो ए और ओ बी, एक ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो जब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा नॉन कॉमन आर्म तभी तो 180 होगा। क्लियर है? वही चीज, दोनों रिलेशन वही कहता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा दो एक्सॉइम हो गया, एक्सॉइम 1, एक्सॉइम 2। क्लियर? लिख लो इसको। नाउ बच्चों द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? सो इससे करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। फिर से देखिए एक बार आप, ये लाइन जब, दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, काटे, ये पॉइंट पे कट किया, मान लो ये लाइन है ए एंड बी, दिस इज सी एंड डी, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइंस के बीच एक कॉमन पॉइंट होता है, देखो दो लाइन कौन सा, BC और लाइन AB के बीच एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? O है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों इसी पे बेस्ड है। क्या होता है जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट, ये देखो ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल टू इच अदर, और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और इसका ये एंगल बच्चों आपस में इक्वल होगा। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हुआ यहां पे? तो यहां हुआ हमारा कि भैया एंगल BOC विल बी इक्वल्स टू एंगल AOD, पहला, एंड दूसरा एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू BOD। क्लियर है? तो इससे बच्चों हमारा थ्योरम 1 निकलता है। थ्योरम 1, थ्योरम मतलब जिसको हमको प्रूफ करना पड़े बच्चों, याद रखो थ्योरम निकलता है। क्या निकलता है कि थ्योरम है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही है थ्योरम। क्या है कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा बच्चों वो हमारा इक्वल होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। ये थ्योरम हमको प्रूफ करना है। चलिए, थ्योरम प्रूफ करने के कुछ नियम हैं, उसको ध्यान देना है। क्या है? तो सबसे पहले जब थ्योरम प्रूफ करते हैं बच्चों तो उसमें हम क्या करते हैं उसको ध्यान देना। तो थ्योरम प्रूफ करते हैं तो दो चार चीज़ें लिखनी बहुत जरूरी है। एक है गिवन, ठीक, दूसरा हमको प्रूव क्या करना है वो, ठीक, तीसरा अगर कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं, कुछ से कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, कुछ हमको जरूरत है लाइन ड्रॉ करने की परपेंडिकुलर की, तो कंस्ट्रक्शन को मेंशन करना पड़ेगा, तब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे उसको। क्लियर? ये अगर स्टेप वाइज आप लिखोगे तो पूरा नंबर पाओगे, ये याद रखना। चलिए, गिवन क्या है? तो गिवन है टू लाइंस कौन कौन सा? AB एंड CD आर देयर, लिख सकते हो, एंड OA एंड OB आर रेज या इज रेज स्टैंड्स ऑन इट, ठीक। ये आपका गिवन हो गया। दो आपके एक हो गया आपका AB लाइन, एक हो गया आपका CD लाइन, जिसपे दो रे है, एक आप ले लो उसको OB, एक ले लो OA। क्लियर? ऐसे लिख सकते हो। चलिए, प्रूफ क्या करना है हमको बच्चों? प्रूफ करना है कि एंगल AOC ले लो इक्वल्स टू AOB, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल, एंड
एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD, ये हमको प्रूफ करना है। इजी है। अब आपको मैं इजीएस्ट मेथड बताता हूं, सबसे इजीएस्ट मेथड बताता हूं, बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो, एकदम चुटकी बजा के, कुछ नहीं करना। आप एक काम करो, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3 और इसको ले लो 4। मतलब ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। क्लियर? प्रूफ करते हैं। तो लेट कर सकते हैं। लेट ए लिख लो, ए है, सॉरी बी है, BOC इक्वल्स टू एंगल 1, BOD इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। देन AOD इक्वल्स टू एंगल 3 और लास्टली AOC इक्वल्स टू एंगल 4। देखना ध्यान से। अब देखो, करना है हमको प्रूफ। हम किसका हेल्प लेंगे? तो हम एग्जाम नंबर 1 का हेल्प लेंगे कि भैया कोई रे स्टैंड करता है किसी लाइन पे तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है। चलिए प्रूफ करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं कि CD को एक लाइन लेते हैं, इस पे एक रे स्टैंड करते हैं OB। तो यहां करो, हेयर टेक इट, CD इज अ लाइन एंड OB is a ray, stand on it। क्लियर? तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? तो ये ऐसा होगा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों आपका? एंगल 1 + एंगल 2 क्या होगा? 180 होगा। क्यों होगा? तो बाई लीनियर पेयर एक्सोइम होगा बच्चों, बताओ। क्लियर है? इसके बाद में इतना पोर्शन मिटाता हूं, ये पोर्शन में मिटा देता हूं और थ्योरम को मिटा देता हूं बच्चों। लिख लिए होगे आप लोग। चलिए, ये मैंने मिटाया, स्पेस का प्रॉब्लम है। चलिए प्रूफ करते हैं आगे। तो 1 + 2 क्या हुआ? 180। कब? जब हमने CD को एक लाइन लिया और OB को एक रे लिया। ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करते हैं बच्चों? नाउ अब AB को एक रे लेते हैं, AB इज अ रे एंड इसको AB इज अ रे और OD को एंड AB इज अ लाइन लेते हैं, सॉरी एंड OD इज अ रे, स्टैंड ऑन इट हुआ। तब क्या होगा? तो बताओ ना, 2 और +3 क्या होगा? एंगल 2 + एंगल 3 दोनों क्या होगा? 180 के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? इसको ले लो 1, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बाई लीनियर पेयर एक्सोइम होगा इससे। तो इसको ले लो इक्वेशन 2। क्लियर? ये 1 हो गया बच्चों और ये इक्वेशन 2 हो गया। आराम से देखना ध्यान से। नाउ हम कर सकते हैं क्या? देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड, इसको रोमन नंबर वाला ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं बताओ? तो देखो 2 + 3 भी 180 के इक्वल है, 1 + 2 भी 180 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि भैया 1 + 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 + 3 लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? चलो अब देखो 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बचेगा। तो एंगल 1 क्या है बताओ? एंगल 1 क्या है? तो एंगल 1 है हमारा BOC इक्वल्स टू एंगल 3 क्या है? एंगल 3 है हमारा एंगल AOD। देखो तो यही तो प्रूफ करना था हमको। बोलो कितने आराम से कर दिया बिना झंझट का। हमको क्या प्रूफ करना था कि भैया AOC इक्वल्स टू AOB एंड BOC इक्वल्स टू AOD। तो कर दिया हमने BOC इक्वल्स टू AOD। क्लियर? नाउ अब बोलोगे बच्चों आपने सर एक ही प्रूफ किया, दूसरा तो नहीं किया। दूसरा भी तो करना था, यही हमको प्रूफ करना था बच्चों। मैंने गिवन मिटा दिया है, स्पेस का प्रॉब्लम है, ये हमको प्रूफ करना था। हमने क्या कर दिया? तो हमने पहला वाला प्रूफ कर दिया। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? सेकेंड वन को कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बच्चों। सेकेंड वन को बार बार हमको बार में एक ही चीज को 2 बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, हमेशा याद रखना। हम इसमें क्या करते हैं बच्चों? सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली क्या कि उसी तरह से जैसे हमने इसको प्रूव किया
उसी तरह से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, और ये लास्टली लिख देंगे बच्चों हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूविंग हुआ यहां पे कंप्लीट। क्लियर? अब अच्छे से लिख लो यार। ना बच्चों हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 हमको करना है, इस पे बेस्ड है, उसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं आज। देखो पहला क्वेश्चन है कि भैया इन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ POR रेशियो ROQ इज इक्वल्स टू 5:7 फाइंड ऑल एंगल्स। मतलब इस एंगल का बच्चों POR ये एंगल और ये एंगल का रेशियो दिया हुआ 5:7, 5 और 7 नहीं है, 5:7 है। इन दोनों का रेशियो है 5:7। कैसे करोगे? वेरी सिंपल, एक काम करोगे आप, लेट कर दो, लेट द रेशियो बी 5x एंड 7x। ठीक, मतलब आप इससे समझो इस बात को, ये 5x क्या है और ये 7x किसका रेशियो हुआ? क्या है ये? तो ये हुआ बच्चों आपका एंगल POR और ये हुआ आपका एंगल ROQ, याद रखना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनका रेशियो हमको बेसिकली हमको एंगल मिल गया रेशियो इसमें x के फॉर्म में ना। हमको करना क्या है, देखना है कि ये क्या कुछ फॉर्म कर रहे हैं क्या। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो देखो ना इनका सब 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिखो, यहां लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे? सिंस APQ इज अ line, PQ is a line and OR is a ray, stand on it, stand on it। क्या करेंगे हम? उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि एंगल POR प्लस ROQ ये 180 के बराबर हो जाएगा। होगा किससे होगा भाई? तो बाई लीनियर पेयर एक्सॉइम, बोलो उसी से तो होगा। ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 180 होगा, एडिशन एंगल है, लीनियर पे एग्जाम लगाएंगे, लगा दिया। अब बताओ POR हमने क्या लिया था? तो POR सर हमने लिया था 5x। ROQ क्या लिया था? तो ROQ हमने लिया था 7x। ठीक है, कितना आया? 180। अब यहां से बताओ ना, 5x प्लस 7x कितना होगा? 12x होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 180 बाई 12। अब डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 8 में 2 के 12 25 15 आएगा। x कितना आया? 15 आया। अभी तो हमारे पास x निकला है, अभी एंगल नहीं निकला है। अब मुझे बताना आप कि एंगल POR हमने क्या लिया था बच्चों? तो हमने लिया था 5x, और PROQ हमने क्या लिया था? 7x लिया था। तो बताना 5 इंटू 15 करेंगे, x की जगह पुट कर दोगे तो कितना आया? 75 डिग्री आया। क्लियर? अच्छा, ये कितना आएगा? तो भाई 7 इंटू 15 ये 105 आएगा। आ गया। हमको निकालना है फाइंड ऑल एंगल्स, तो हमने सिर्फ 2 एंगल निकाला है। अब देखो नाउ ध्यान से देखना, एंगल QOS विल बी इक्वल्स टू POR दैट इज 75 डिग्री। मतलब ये हमारा 75 आया और ये हमारा बच्चों 105 आया। तो ये 75 आया तो ये भी तो 75 होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम से। और ये 105 होगा क्योंकि ये 105 था, तो लिख दिया हमने। इसके बाद इसको लिख दो, क्या है भैया? तो हमारा ROQ है ना, तो लिख देंगे हम लोग POS इज इक्वल्स टू ROQ दैट इज 105 डिग्री। कैसे? तो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बोलो। क्लियर है? हाँ, लिख लो इसको।